Hello students, good morning. Today I am going to explain the third chapter of your textbook of expense of special English. So before starting the chapter, I want to tell you something about the chapter. As you know, the chapter name is of expense. So what is the first question is, what is the meaning of expense? Expense मीनिंग होता है खर्च, जो आप खर्चे करते हो, स्पेंड मनी, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो ये आपका एक छोटा सा ऐसे है, ऐसे लिखे रहते हैं, ऐसे एक रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। आपका ये थर्ड चैप्टर एक ऐसे है, शॉर्ट ऐसे है, जो कि फ्रांसिस बेकन ने इसमें बताया है कि एक्सपेंस खर्चे कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से आपको खर्चे मैनेज करने चाहिए, खर्चे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप मनी को सेव कर सकते हो, कैसे आप मनी को बचा सकते हो और कैसे आप उसमें रिच भी हो सकते हो। तो पहले अपन इसका पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन। इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है 1526। द फर्स्ट बैरन विलियम एंड विस्कन्सेट एल्वंस वाज बोर्न। ये इनका जन्म हुआ था लंदन में। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था लंदन में। इनकी एजुकेशन हुई थी ट्रिनिटी कॉलेज में। आप अपनी बुक खोल के सामने रख लीजिए, पहले बुक खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे, मैं भी पढ़ूंगी तो आप भी देखते जाएंगे। तो ये लिखा, इनका एजुकेशन हुई थी ट्रिनिटी कॉलेज में, कहाँ पर, कैम्ब्रिज में। और वो क्या बने थे, ही बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584, और 1584 में वो मेंबर बने थे पार्लियामेंट के। He wrote several papers of public affairs. बहुत सारे इन्होंने पब्लिक पेपर्स भी, पब्लिक अफेयर्स माने एक लोगों के काम, अफेयर्स में होता है वर्क, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे। One of his letter was letter of advice to Queen Elizabeth. इनका जो पहला एक लेटर था, लेटर्स में से एक लेटर था, वो क्या था, लेटर ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस लेटर था, किसके लिए, टू क्वीन एलिजाबेथ। इसके बाद वन ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, इनकी लिटरेरी माना है साहित्यिक, साहित्यिक रचनाओं में से एक। यहाँ वर्क्स का मतलब आपके काम से नहीं है, यहाँ मतलब रचनाएं, उनकी जो उन्होंने रचनाएं की हैं, जो पोएम्स या पोइट्री या ऐसे उन्होंने लिखी हैं, वो उनको बोलते हैं वर्क्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द एसेज, बहुत सारे इनके एसेज भी हैं। हिज प्रोज स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स एंड प्रोवर्बियल। इनकी जो प्रोज स्टाइल जो लिखते हैं, इनकी स्टाइल बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, और इनके जो ऐसे होते हैं वो पूरी वर्ल्डली विजडम का मतलब होता है सांसारिक बुद्धि से भरे हुए होते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है, बहुत सारी इनमें सीख देते हैं, बहुत सारी बुद्धि वाली बातें ये बताते हैं। दिस ऐसे इज गाइड। अब आते हैं, ये उनके इंट्रोडक्शन हो गया कि फ्रांसिस बेकन कौन थे, उन्होंने कहाँ एजुकेशन ली, क्या क्या हुआ। इसके बाद आता है इस ऐसे में, यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसमें उन्होंने क्या बताया है, दिस ऐसे इज अ गाइड टू शो अस। तो इस ऐसे में वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, क्या बताते हैं, हाउ वी शुड मैनेज अवर फाइनेंशियल मैटर्स। तो वो कहते हैं हमें किस तरीके से अपने फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि अपने आर्थिक कामकाज को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड बेकन। अब जो अलेक्जेंडर नाम आया है, ये भी एक पोएट हैं, इन्होंने इनके बारे में कुछ कहा है। वो इनको कहते हैं द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो उन्होंने यानी कि अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन को एक टाइटल दिया था, उन्हें उपाधि दी थी या एक नाम दिया था। तो उन्होंने कहा था द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इन दिस ऐसे ही इंस्ट्रक्ट्स द रीडर टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। तो इस ऐसे में वो रीडर्स माने जो हम पढ़ रहे हैं तो हम ही होंगे ना, यानी कि सब लोगों को वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से मनी खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से, यानी कि बेकन के हिसाब से, वन शुड बी स्पेंड ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम। वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जो फिक्स्ड, एक मतलब कहते हैं इनकम का एक फिक्स्ड पोर्शन ही खर्च करना चाहिए। एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, और सारे काम अपने पर्सनली
देखना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब ये है, उनका मान लो आपका 20,000 पर मंथ आपका सैलरी है, आपका इनकम है, तो ऐसा नहीं कि आप 20 से 25 आप खर्च कर लो। तो उनका कहने का मतलब है आपको एक फिक्स पोर्शन करना है कि आपको पता है कि आपको महीने में 20 में से 15 या 10 में आपको मैनेज करना है और इतना आपको बचाना भी है। तो ये सब बातें इन्होंने इसमें गाइड की हैं। आइए थोड़ा थोड़ा हम इसको पढ़ते भी हैं और आप भी पढ़ते जाइए। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग। तो यहाँ जो रिचेज का मतलब है, रिच माने होता है अमीर, लेकिन यहाँ रिचेज से मतलब मनी से है। इसमें रिचेज से मतलब अमीरों से नहीं है, पैसे से मतलब वेल्थ से है, मनी से है। तो उन्होंने कहा रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। अब वो कहते हैं कि पैसा खर्च करो, लेकिन कब करना चाहिए? ऑनर मीन्स होता है सम्मान के लिए या अच्छे कामों के लिए। यानी कि पैसा खर्च करना है जहां जरूरत है या आप सही काम में खर्च कर रहे हो, तभी आपको खर्च करना है। देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड। अब इसमें एक चीज बताइए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको पता होगा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, समझिए। ऑर्डिनरी मतलब साधारण खर्चे, डेली रूटीन, जो आपके डेली रूटीन खर्चे होते हैं, मान लो आपको पेमेंट ऑफ बिल है, वेजिटेबल लेना है या आपको कुछ भी लेना है, तभी जब रोज के खर्चे होते हैं वो आपके होते हैं ऑर्डिनरी यानी साधारण खर्चे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे वो होते हैं जो आप अपने कभी कभी मन से या किसी जरूरत मौका से या आपको उसको क्या है अपने खुशी के लिए, अपने एंजॉय के लिए खर्च कर लेते हो, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे ऑर्डिनरी में आपका बताया हमने डेली रूटीन के खर्चे हैं, जरूरी खर्चे हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से आपका है आप एंटरटेनमेंट मतलब मूवी देख के आ गए, कहीं आपका ट्रिप लग गया, टूर हो गया, आप घूम के आ गए, तो आपके जो खर्चे होगा वो आपके किस खर्चे में जाएंगे? वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे में जाएंगे, यानी कि असाधारण खर्चे। मान लो कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ये ना मतलब कोई फिक्स खर्चा थोड़ी ना है कि आपको करना ही है, तो ये अचानक आए ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसमें दो टाइप के खर्चे उन्होंने बताए हैं। अब इन्होंने एक बात कही है इसमें, इसके बाद उन्होंने बताया है कि क्या होता है, दो तीन बातें उन्होंने चैप्टर में बताई हैं, आप उसको पढ़ना, लेकिन आपको वैसे ही बता देते हैं। तो दूसरी बात, एक तो बात यहाँ ये हो गई, दूसरी बात उन्होंने कहा है मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब पूरा डिपेंड सर्वेंट होते हैं, मान लो आपके यहाँ काम करने वाले लगे हैं आपकी शॉप पे, घर पे, कहीं भी, तो टोटली उन पर डिपेंड हो जाते हैं। और एक सर्वेंट को रख लिया तो सालों चल रहा है, उसको चेंज भी नहीं करते हैं कि चेंज करेंगे तो फिर नया आएगा, उसको भी और पैसे देने पड़ेंगे, तो इस टाइप में वो होता है। तो क्या होता है कि आपको जो सर्वेंट्स होते हैं टोटली उन पर डिपेंड नहीं होना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है। तो उन्होंने कहा टोटली आप डिपेंड सर्वेंट्स पे नहीं होंगे, अपने काम आपको खुद भी पर्सनली मैनेज करना चाहिए। जैसे अभी उसमें था ना पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, यानी कि अपने काम को भी खुद देखना चाहिए, टोटली सर्वेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी सर्वेंट्स हमें डिसीव भी कर देते हैं, सर्वेंट्स धोखा भी दे देते हैं। तो टोटली अच्छे ये नहीं करे सभी करते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्होंने इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन उन्होंने कहा है कभी कभी सर्वेंट धोखा भी दे देते हैं, इसे सर्वेंट पर टोटली डिपेंड नहीं होना है आपको। सर्वेंट्स ऑफ एक बात उन्होंने और कही है सर्वेंट्स के लिए कि एम्प्लॉइज आप बार बार फ्रिक्वेंटली बदलते रहिए। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात में इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको इन्होंने बताया कितना आपको खर्च करना है, कितना आपको बचाना है, कितना आपको वो खर्च बताए हैं। तो इन्होंने इसमें एक बात कही है कि अगर आपको मैनेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ पोर्शन सेव करो, हाफ पोर्शन अपनी इनकम का खर्च करो। इन्होंने एक बात ये कही है। इसके बाद उन्होंने कहा आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर होना है तो आपको 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा सेव करो और सिर्फ 1 हिस्सा खर्च करो, तो आप अमीर बन जाओगे। जैसे अपन ने अभी 20,000 वाली बात की थी, तो 20,000 में 5,000 खर्चे कर लो, 15 बचा लो, वैसे अमीर हो जाओगे। तो उन्होंने ये बात इसमें कही है कि किस तरीके से आप पैसे बचाकर अमीर भी हो सकते हो, या फिर यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही है, ये कहा है कि आप जो पैसे बचाते हो वो आपके
इमरजेंसी के लिए, जब आपको जरूरत पड़ती है, कि आपको कोई बीमारी आती है, कुछ भी होता है, तो उस टाइम वो पैसे आप यूज कर सकते हो। तो क्या होगा उन पैसों का सही उपयोग। अभी आप थोड़े उसमें कर लो और जल्दी पूरा खत्म कर दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कहाँ से आप पैसे लाओगे। अब उसकी बात आगे बढ़ती है, जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपने मान लो खर्चे कर लिए सारे पैसे, जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, आप कर्ज लोगे, कर्ज लोगे ना, पैसे किसी और से लोगे, और कर्ज लेते हो तो कर्ज से क्या होता है, आप दबते चले जाते हो, कर्ज में आप डूबते चले जाते हो। तो इन्होंने ये बात आगे इसमें कही है कि अगर आप अपने खर्चों में बहुत आप अधिक खर्चे करते हो, बहुत, इसमें एक वर्ड है प्लेंटीफुल इन योर एक्सपेंसेस, अगर आप पैसों में बहुत मतलब भरपूर मात्रा में खर्च करते हो, अपने इनकम से ज्यादा खर्च करते हो, तो क्या होता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का ये होता है कि वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय, रुइन, इसमें वर्ड आया रुइन, डिके, डिके माने डिस्ट्रॉय होना। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना सारा सब कुछ खो देते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात इसमें ये भी कही है। ये सारा आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, और आप उसको पढ़ेंगे तो बात अपनी वही है, कुछ वर्ड्स का यहाँ वहाँ ये फिर है, अदरवाइज आपका यही रहेगा कि उन्होंने खर्चे के बारे में बताया है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना आपको मैनेज करना है, और कैसे आप रिच बन सकते हो, और सर्वेंट्स के ऊपर डिपेंड वाला, और ये अपना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और ऑर्डिनरी, और जो ज़्यादा खर्चा करते हैं उनके लिए क्या होता है, कैसी कैसी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है, वो रुइन हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। और जो भी आपको पढ़ेंगे, जो डाउट होगा, जब हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें आप डाउट्स क्लियर हमसे कर सकते हो। थैंक यू।